गोलपुरी से है सुनीता बौद्ध जी, जो कि बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता हैं, जो ऑन टाइम हमारे हर प्रोग्राम में पहुंचती हैं। तो इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुनीता बौद्ध जी। धन्यवाद दीपा जी। सभी महापुरुषों को दिल से नमन करते हुए आज का जो प्रोग्राम है सुल्तानपुरी में, और सभी हमारे जो वक्ता हैं सभी को, ऑडियंस को भी सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम सुनीता बौद्ध है, मैं जय ब्लॉक मंगोलपुरी में रहती हूँ। और आज का विषय है जैसे कि माता सावित्रीबाई फुले, माता रमाबाई फुले को समर्पित महिलाओं का प्रोग्राम है। आज देखने को महिलाएं कम नजर आ रही है, बड़े दुख की बात है। तो जैसे महिलाओं की बात करते हैं कि भाई महिलाएं घर का जो है पूरा आईना होती हैं, और जैसे कहते हैं ना एक से एक बुद्धिजीवी जितने भी हैं उनको जन्म देने वाली हमारी नारी शक्ति है। तो इनसे मजबूत कौन है? और कहते हैं ना नारी शक्ति अगर अपने उस पर आ जाए तो हर काम बड़ी आसानी से कर लेती हैं। तो जैसे कई बार महिलाएं आज नहीं हैं, बहुत कम हैं, तो महिलाएं कोई भी कार्य जैसे इकट्ठा गीत गाती हैं, तो जैसे कहती हैं कि सभी चाहे शादी ब्याह में ये गीत गाती हैं छोटा सा कि गुरु बिखेरे मोती ले लो कोई राम नाम के मोती। तो जितना भी हमारा दलित समाज है ना, उसके मोती बिखेरने वाले हमारे महापुरुष हैं। और उन महापुरुषों में सबसे पहले नाम आता है माता सावित्रीबाई फुले का, जिन्होंने शिक्षा, समस्त नारी जाति शिक्षा के आधार पर जितने भी महिलाएं हैं, नारी से जितने भी मोती बिखेरे माता सावित्रीबाई ने, उनका नाम माता सावित्रीबाई फुले है। उनको कोई जानता है? और जितने भी हमारे दलित समाज में जितने SC ST OBC हैं, जितने भी हमारे को आज मोती मिल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के हो, रोजगार के हो, चाहे जो भी हमारी बच्चों का शिक्षा से लेकर हैं, वो कौन है? वो हमारे महापुरुषों को दिए हुए मोती हैं, जो हमारा समाज शायद कहीं मतलब ले नहीं पा रहा ध्यान से, उनको पता भी नहीं है। और जिनको पता है ना वो बड़े आराम से ले रहा है। क्योंकि अगर कहते हैं ना, एक गीता कहती है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, और संविधान कहता है कि कर्म करो, अगर फल नहीं मिले तो लेबर कोर्ट में केस दर्ज करो। तो ये हकीकत बात है कि गीता का ज्ञान हमें हमारे समस्याओं से भटकाता है, और संविधान हमारे हक अधिकारों की जो भी लड़ाई है ना, वो संविधान के माध्यम से हमें हमारे अधिकार मिल सकते हैं। तो हमारे जितने भी महिलाएं हैं, मैं कहती हूँ कि कहते हैं कि समाज जाग सकता है, जगाने वाले लोग चाहिए। और ये भारतीय समाज निर्माण संघ के जो बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, वो समाज का जगाने का काम करते हैं, और हम भी उन्हीं के साथ, उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल रहे। तो मैं एक बार चाहूंगी कि आप सब जोरदार तालियों से स्वागत करें इस टीम का, क्योंकि ऐसी टीम हमें दोबारा नहीं मिलेगी। और कहते हैं नारी जाति जो है ना पैर की जूती समझा जाता था, और आज अकेले एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नारी जाति को पैर की जूती से सरकार ताज बना दिया, और महिलाएं उसी को नहीं जानती है। बहुत दुख की बात है। आज समस्त नारी जाति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानने की जरूरत है, माता सावित्रीबाई को, माता रमाबाई के बलिदान से आज हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। वरना हमारे पास तो अधिकार भी नहीं था पानी पीने का भी। कहाँ थे हम? गांव के बाहर किसी कुटिया में पड़े रहते थे। और आज जो हम जीवन जी रहे हैं वो हमारे महापुरुषों के दिए हुए मोती हैं। तो वो मोती हमें मिल रहे हैं। तो और आज महिलाएं मतलब कुछ भी लगा लो, थोड़ा बहुत इधर उधर जो भटक रही हैं। हमारे अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी भारत का संविधान नहीं लिखते, रामा प्रसाद मुखर्जी जैसे मठ उनसे नहीं लड़ते ना, और भारत का संविधान नहीं लिखते, तो आज महिलाओं के पास कुछ भी नहीं होता, ना हक होता, ना अधिकार होता, कुछ भी नहीं। तो महिलाओं को मतलब बाबा साहब की दी हुई पुस्तक और भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। बहुत तो महिलाओं के लिए है। हम कितनी सारी किताबें पढ़ते हैं और कहते हैं ना कि ये महिलाओं का प्रोग्राम है, तो जहाँ माँ जाएगी वहीं बच्चे जाते हैं। जैसे आशा जी ने बताया कि माँ पहली और आखिरी गुरु माँ होती है। जो अधिकार, जो शिक्षा माँ दे देती है ना बच्चों को, वो कोई और नहीं दे सकता। क्योंकि जो स्कूलों में शिक्षा देते गुरु होते हैं, वो शिक्षा अलग तरह की होती है। जो संस्कार माँ दे देगी ना बच्चों को, वो कोई और नहीं दे सकता। माँ के नक्शे कदमों पर हमेशा बच्चे चलते हैं। तो अगर हमारी महिलाएं हमारे महापुरुषों के बलिदान को जानेगी ना, तो वो अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ सकती है। वरना आज भी देखो
आज हमारी महिलाओं को बहुत ज़रूरत है जागने में, नहीं तो जैसे हक अधिकार कहाँ से मिलेंगे, शिक्षा कहाँ से मिलेगी, रोजगार कहाँ से, वो सरकार के। लेकिन आज हमारी महिलाएं अलग तरीके से एक ब्राह्मणवाद के उसमें चल रही हैं। और हमारे महापुरुषों ने कितनी मेहनत से, कितनी लड़ाई लड़ने से हमें यह अधिकार दिया है। कहीं ना कहीं उस लड़ाई से हमारी महिला वंचित है। तो ये भारतीय समाज निर्माण संघ एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आज हम यहाँ मंच पर, हमें भी नहीं पता था कि हमें मोती कहाँ से मिल रहे हैं। तो जो मोती हमें हमारे बाबा साहेब और हमारे महापुरुषों से, जो कि आप ये पोस्टर जितने भी देख रहे हैं, माता सावित्री बाई हैं, पेरियार फूले जी हैं, माता रमाबाई की महिला के बलिदान से जो हो जाएगा वो कोई और नहीं कर सकता। और नारी शक्ति आप में एक बहुत महान है। जैसे एक हमारा समाज, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि हमारा समाज वाकई में इस तरीके से है, क्योंकि छोड़ना नहीं चाहता उसको। जैसे एक आदमी गधे के साथ जा रहा था, तो जाता जाता उसने पूंछ पकड़ ली, और पूंछ बड़ी जोर की पकड़ ली। तो ऐसे पूंछ पकड़ी तो गधे ने उसके लात मारी, गिर गया। फिर उसने पूंछ नहीं छोड़ी, फिर लात मारी, फिर वो नीचे। ये नहीं कि उसने पूंछ नहीं छोड़ी, गधे ने उसके हाथ पैर तोड़ दिए, घिसड़ने लग गया बिल्कुल, पर पूंछ नहीं छोड़ी। तो आस पास में कुछ लोग खड़े हुए थे, तो वो कह रहे थे कि भाई अच्छा बेवकूफ आदमी है, हाथ पैर फूट गया, मुंह से खून निकल गया, पर इस गधे की पूंछ छोड़ने को राजी नहीं है। तो वो कह रहे कि भाई, कह रहे क्या देखा तुमने? कह रहा क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा। तो कह रहे थे कि देखो मेरी पकड़ कितनी मजबूत है। कह रहा क्या खाक मजबूत है? सारा कुछ मुंह फूट गया, दांत टूट गया, लेकिन फिर भी तूने गधे की पूंछ नहीं छोड़ी। तो वही हमारा समाज है, क्योंकि जिस तरफ हमारा समाज का उद्धार होना चाहिए उधर नहीं है, और उस गधे की पूंछ पकड़े हुए हैं, जहाँ सिर्फ बेकार और हिसाब किताब है, कुछ नहीं है, सिर्फ खून मौत दांत टूट सकते हैं। लेकिन हमारा समाज, हमारे जो महापुरुषों का बलिदान है वो नहीं जानता। आज महिलाएं, मैं कहती हूँ कि सुल्तानपुरी के अंदर महिलाओं का आना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे प्रोग्राम है, हम महिलाओं के बीच में जाते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है। पर आज महिलाएं जो नहीं आई सुल्तानपुरी के, बड़े खेद है हमें। भाई मंगोलपुर से भी इतनी दूर से महिलाएं आई हैं, तो कम से कम कुछ नहीं तो बैठ के सुनोगे तो अच्छा लगेगा ना। आपके हक अधिकार कहाँ से मिलेंगे? आपको जागरणों से नहीं मिलेंगे, आपको इस सरकार से मिलेंगे। क्योंकि इस ब्राह्मणवाद ने हमारे को उन चीज़ों में उलझा रखा है, जो ना कोई शिक्षा की बात करता है, ना रोजगार की बात करता है, ना आपके हक की बात करता है, ना आपके बच्चों के अधिकार की, ना शिक्षा की। तो हमें दूसरी तरफ भटका रखा है, और हमारे महापुरुषों ने हमें इन चीज़ों से अलग किया। आज कहाँ है? क्या हमें अधिकार था किसी मंदिर में जाने का या किसी गाँव में भी घुसने का? आज बाबा साहेब और इन महापुरुषों की बदौलत है जो हम घरों में, शिक्षा में और नौकरियों में हमें जो मिली हुई है, वही हमारे महापुरुषों का। लेकिन उनको जानिए। मैं यही कहूँगी कि आप लोग कहीं भी मीटिंग हो, आप अपने बच्चों को साथ लेके आइए, सभी महिलाओं से, क्योंकि आपका जागना बहुत जरूरी है। महिलाओं का जागृत होना, क्योंकि नारी शक्ति कहते हैं ना, एक से एक बुद्धिजीवी का जन्म महिला के कोख से होता है। वो जमाने आज कुछ और थे, एक महिला को भ्रमित किया जाता था कि भाई कोई मुंह से पैदा, कोई बाजू से पैदा है, कोई जांग से पैदा, ऐसा कुछ नहीं है। ये साइंस का जो है समय चल रहा है, सब जानते हैं। तो महिलाएं आज भी पढ़ी लिखी होने के बाद भी भ्रमित हैं, तो ये बड़े दुख की बात है। तो इस भारतीय समाज निर्माण संघ ने जो महिलाओं के लिए उदाहरण किया, हम भी इसी उसमें थे। लेकिन आज जो कार्यक्रम ये कहते हैं कि लोग जाग सकते हैं, तो ये टीम जगाने के लिए है। आप लोग आइए और अपना समय दीजिए। आप लोग, हमारे महापुरुषों ने क्या क्या मतलब परेशानियों से हमें यहाँ तक पहुँचाया, तो आइए उनका मतलब इस्तकबाल कीजिए। और हर मतलब मीटिंग में आने के बाद महापुरुषों के बलिदान से हमें क्या मिला, उसके लिए आप आइए और उसका अनुवाद। इसलिए जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद।